नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे नकल पर कसी जा रही नकेल की। छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसे अनुचित साधनों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कानून पारित किए। छत्तीसगढ़ लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। ये कानून युवाओं को भर्ती परीक्षाओं पर भरोसा बहाल करने और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लाया गया। खास बात यह रही कि इस विधेयक को सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी समर्थन मिला। इस अहम विधेयक का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली, पेपर लीक और नकल माफिया पर कड़ी कार्रवाई करना है। इस कानून के तहत नकल करने वाले गिरोह, फर्जी अभ्यर्थी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए चीटिंग करने वालों पर सख्त प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई भी रसूखदार व्यक्ति इस कानून से बच नहीं पाएगा। संगठित अपराध के मामले में संपत्ति जब्त करने और कुर्की तक का प्रावधान किया गया है। साथ ही जांच का जिम्मा पुलिस उप निरीक्षक से नीचे के अधिकारी को नहीं दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पीएससी घोटाला, बार बार परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आती है। परीक्षा से जुड़े कठोर कानून की आवश्यकता थी। विपक्ष का कहना है कि इस विधेयक से बच्चों को सीधा फायदा होगा। बहरहाल, छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शी और विश्वसनीयता का बढ़ाने की दिशा में यह कानून एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इसके लागू होने के बाद परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर कितनी लगाम लग पाती है। दो महत्वपूर्ण बिल, एक तो परीक्षाओं में नकल रोकने से संबंधित था और एक कर्मचारी चयन मंडल का विधेयक था। दोनों विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ है, तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण ये बजट सत्र रहा। परीक्षाएं निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और इसमें कोई विघ्न डाले, इसमें कोई अनुचित साधन का उपयोग करे तो उस पर कार्यवाही हो। इस दृष्टि से एक ऐतिहासिक विधेयक आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा में प्रस्तुत होने जा रहा है। निश्चित रूप से जो पब्लिक परीक्षाएं हैं उसमें अनुचित साधनों का उपयोग, निश्चित रूप से इस पर रोक लगेगी। महत्वपूर्ण जो विधेयक प्रस्तुत किए गए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम और साथ ही दूसरा विधेयक छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, ये दो महत्वपूर्ण विधेयक छत्तीसगढ़ के उन लाखों युवाओं के सपनों के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक, अपने अपने विचार आए, अपने अपने सुझाव आए और सत्ता पक्ष ने भी हमारे सुझावों पर अमल किया और उनकी सहमति से, उनके मांग के अनुसार हमने भी इनका समर्थन किया ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे। पिछले जो घटनाक्रम हुए थे या पुलिस भर्ती ऐसा भेंट मत चढ़े, इसलिए इस विधेयक में कुछ सुझाव भी हमने दिया कि इनको तथ्यात्मक रूप से और प्रमुखता से भी जोड़कर इस विधेयक को अमली जामा पहनाने का काम करें और सदन ने बहुमत के साथ इस विधेयक को मंजूर किया, सर्वसम्मति से। तो नकल विरोधी कानून पारित किया गया और जिसका समर्थन विपक्ष ने भी किया। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं, क्योंकि ये कानून तो पहले भी था, लेकिन कुछ बदलाव किए गए और सख्ती के प्रावधान किए गए। क्या वाकई सख्ती बरती जाएगी? इस पर चर्चा करते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वासु शर्मा है। वासु जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अनादि शुक्ला हैं। अनादि जी, आपका भी बहुत स्वागत। और अनादि जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। नकल को रोकने के लिए पहले भी प्रावधान थे, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे देश भर में प्रावधान है इस तरीके के, लेकिन नकल होती है, पेपर भी पकड़ाए जाते हैं, कई बार धांधली भी होती है, कई बार सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आती है। अब ये जो सदन में नकल विरोधी कानून पारित किया गया, जिसका आप लोगों ने भी समर्थन किया, लगता है कि नकल रुक पाएगी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम इस विधेयक का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तैयारियां करते हैं, इतने साल अपने देते हैं, उनके साथ किसी तरह से कुछ गलत मत हो और उनके हितों की रक्षा करना ही मुख्य कार्य होना चाहिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका, सभी का। तो इसलिए हमने अपना पूरा समर्थन दिया है और जो भी हमारी तरफ से सुझाव दिए गए थे उसे भी स्वीकार किया गया। बिल्कुल नकल होती रही है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे भी काफी सख्त कानून है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी नकल के मामले सामने आते हैं।
तो कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि जब हमने समर्थन दिया है, और सरकार को यही करना चाहिए, क्रियान्वयन पे ज्यादा ध्यान दे। मतलब कानून तो बन जाते हैं, हर तरीके से सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वो उतनी अच्छे तरीके से होना चाहिए। और इसमें कुछ प्रावधान काफी अच्छे हैं कि जैसे पारदर्शिता की बात जो इसमें की गई है वो बेहद ज्यादा जरूरी है। जितनी पारदर्शी प्रक्रिया होगी उतना ही फायदा बच्चों को, पढ़ाई करने वालों को, और जो बाकी स्टाफ भर्ती वाले जो टॉपिक है उस पर भी उन सबको मिलेगा। इसके साथ ही जो परीक्षा का एक कैलेंडर होता है वो निर्धारित होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक छात्र जब तैयारी कर रहा होता है उसको यही नहीं पता कि परीक्षा कब हो रही है, तो उसका मॉरल कहीं ना कहीं डाउन होता है, क्योंकि वो इंतजार कर रहा होता है साल भर से। बहुत तरीके के चैलेंजेस आते हैं उसके सामने, और इन सब चीजों से आगे निकल करके अगर परीक्षा की तिथि हमेशा से निर्धारित रहे, पारदर्शिता बनी रहे, और सजा की जो प्रावधान है वो कड़े किए जाए, तो एक डर, जो संगठित सरगना होते हैं नकल करवाने वाले, चाहे वो स्कूल के पेपर्स के हो या फिर भर्ती परीक्षाओं के हो, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल बनता है इन सब चीजों से। तो ये विधेयक बिल्कुल बहुत अच्छा है। अगर इसका क्रियान्वयन इसी तरह से किया जाता है जितना इस विधेयक, जितना प्रॉमिसिंग ये है, तो फिर ये चीजें बहुत अच्छी होंगी, और छत्तीसगढ़ के युवा जो है उनका भविष्य उज्जवल हो, हमारी तो यही इच्छा है, और हम इसमें सरकार के साथ हैं। ठीक है, वासु जी जुड़े हैं हमारे साथ। वासु जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अनादि जी, तब तक मैं आपसे ही चर्चा करता हूं। देखिए, इससे पहले भी कई बार इस तरीके की सख्ती बरती गई है, लेकिन अक्सर देखा गया है जहां जहां ये नकल होता है और ये जो नकल माफिया होते हैं, इन्हें संरक्षण प्राप्त होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी सरकार का या नेता मंत्री का संरक्षण प्राप्त होता है, लेकिन बड़े रसूखदारों का संरक्षण प्राप्त होता है, इसलिए ये इतनी हदें पार कर जाते हैं। तो क्या सरकार को सबसे पहले ये चाहिए कि ये जो रसूखदार हैं इन पर कंट्रोल किया जाए, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो नकल माफिया हैं ये कंट्रोल में आ जाएंगे। क्योंकि जो कॉमन मैन है, कॉमन छात्र है, जो साल भर पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, पेपर देने जाता है, तो वो तो इन नकल माफियाओं के चंगुल में नहीं आएगा, क्योंकि लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो नकल माफिया ने संरक्षण मिलता है, क्या कहेंगे? जी देखिए, मुझे लगता है कि नकल माफिया जो होता है, जितना बाहर से दिखाया जाता है, उतना उससे ज्यादा कहीं वो सिस्टम के अंदर सक्रिय होता है। तो इस तरह आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये नया कानून उन अधिकारियों पर भी नकेल कसेगा जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते हैं या पेपर प्रिंटिंग का काम करते हैं, क्योंकि असली नकल तो वहीं से आती है। जब पेपर बन के पब्लिश होने के लिए तैयार होता है, प्रिंटिंग वगैरह होती है, असली नकल का जो हम मामला देखते हैं, जैसे अभी 12वीं के पेपर में हुआ, तो क्वेश्चन पेपर हाथ से लिख करके टेलीग्राम में पब्लिश हो गए थे। तो इस तरह से ये चीजें अंदर सिस्टम के अंदर ही इसमें बहुत बड़ा लूप होल है कहना चाहिए। और इसमें जो जितने भी अधिकारीगण हैं, या फिर छोटा स्टाफ भी हो सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि बड़े अधिकारी ही मिले हो सकता है कि जिनके हाथों से हैंड ओवर किया जाता है वो इसमें शामिल हो। तो इस तरह से इन संरक्षण से बाहर आने के लिए विभाग के अंदर ही सख्ती बरतनी चाहिए सरकार को, और कड़ाई से जितना पालन हो सके, वही मैं कह रही हूँ कि कड़ाई से जितना क्रियान्वयन हो सके, वही चीजें यहाँ पे सबसे ज्यादा बेहद जरूरी होती है। और इस पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल व्यू से देखने की जगह इसको छात्रों के भविष्य से जोड़ करके देखना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अंतिम में बात है कि हमारे घर के ही बच्चे, हमारे गांव के, हमारे शहरों के ही बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे पहुंचना चाहते हैं। और बहुत सारे छत्तीसगढ़, क्योंकि एक गाँव के बच्चे जो होते हैं बहुत मुश्किल होती है उनको आगे बढ़ने में, पढ़ने में, और कई कई साल उनके बर्बाद हो जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, उम्र की समय सीमा निकल जाती है, इन सब गड़बड़ियों की वजह से वो इंतजार करते रहते हैं, मॉरल डाउन होता जाता है। तो इस सब चीजों से निकलने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी उम्मीद जगेगी उनके अंदर कि सारी की सारी प्रक्रियाएं पारदर्शिता से हो रही हैं, और लोग जो अधिकारी हैं उनके साथ साथ जो हम सरकार है और विपक्ष भी है, सबको एक साथ एक लाइन में खड़ा हुआ दिख रहा है इस मामले में, तो क्योंकि भविष्य ही बहुत जरूरी है छत्तीसगढ़ के युवाओं का। ठीक है, कर्मचारियों की बात कर रही थी अनादि जी आप, लेकिन कर्मचारी भी धांधली इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे पता है कि बड़े साहब हमारे साथ हैं। अब वो धुरंधर 2 वाले बड़े साहब नहीं, वो कर्मचारी वाले बड़े साहब, उन्हें पता होता है कि बड़े साहब हमारे साथ हैं, इसलिए उनको टेंशन नहीं होती। और ये बड़े साहब का संरक्षण किसे मिलता है, ये बड़ा सवाल होता है। वासु जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वासु जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। वासु जी, अनादि जी कह रही हैं कि ये जो नकल विरोधी जो कानून आया है उसका समर्थन विपक्ष कर रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपको ये कानून लाने की जरूरत पड़ी, आपको लगता है कि आपके शासनकाल में आने वाले समय में कानून बनना जरूरी है, क्योंकि नकल होगी, सख्ती बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप लोगों को ये कानून लाना पड़ा? देखिए ऋषभ जी, निश्चित तौर पे जब भी कोई कानून आता है तो समय के अनुरूप कानून में ठोस किए जाते हैं या बदलाव किए जाते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में
जो कानून आया 2026 का पेपर लीक कानून है, क्योंकि देखिए तो छात्रों के वासु जी भविष्य का के वॉल्यूम साथ बढ़ाइए प्लीज। आवाज आ जी रही है? कंटिन्यू बोलिए सर। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। छात्र लगातार मेहनत करते हैं साल भर, लेकिन अगर एक पेपर लीक हो जाता है तो सारे छात्र इसका हरजाना भुगतते हैं एक पेपर लीक होने का। तो निश्चित रूप से सरकार ने इसकी चिंता की है और कानून लाया है। कानून में अनेक प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, सजा से लेकर पेनाल्टी तक का प्रावधान किया गया है। तो लेकिन छात्र के भविष्य को सुखमय बनाने के लिए, छात्र के भविष्य की चिंता के लिए माननीय विश्व की सरकार ने ये कानून लाया है, जो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। हम भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है सरकार में, और कोई भी इस प्रकार का गड़बड़ी करेगा तो इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये सरकार स्पष्ट कह रही है। ये आप लोग दावे और वादे कर रहे हैं वासु जी, लेकिन नकल तो हो रही है। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं और मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की अगर बात करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। इसके बाद तमाम स्टेट्स जहां पर आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, वहां पर तो नकेल कसना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं 5 साल अगर निकाल दिए जाएं कांग्रेस के शासनकाल के, तो जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से आपकी ही सरकार है, उसके बावजूद नकल जो माफिया है वो सक्रिय है छत्तीसगढ़ में। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं सर जी, देखिए जैसे नकल के लिए पहले आप जैसे पुरानी बात कर रहे हैं तो नकल करने का तरीका कुछ और होता था, यानी पेपर माफिया अलग ढंग से काम करते थे। लेकिन अभी जो पेपर माफिया है, नकल करने का तरीका कुछ और है। आजकल डिजिटल माध्यम से नकल माफिया नकल करवा रहे हैं, तो सारे प्रावधान इससे बिल पे लाए गए हैं। तो पहले की तुलना में जो बिल था और अभी की तुलना में तो समय के अनुसार जो मांग होती है उसी अनुसार इस बिल को तैयार किया गया। विशेषज्ञों के द्वारा इसमें सारी राय लेके तो ये बिल तैयार किया गया। छात्रों की भविष्य की चिंता करने के लिए बिल तैयार किया गया। अगर पहले नकल हुई है वासु जी, तो इसका मतलब यह है कि ये वाला कानून तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि अगर नकल के थ्रू कुछ लोग सरकारी नौकरी में गए हैं तो उन लोगों के साथ छल हुआ है जिन्होंने पहले साल भर तैयारी की, आधी जिंदगी खपाती तैयारी में, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए न जाने कैसे पढ़ाई की और उसके बाद उनका छल हो गया। नकल माफियाओं के चक्कर में आके कुछ लोग सरकारी नौकरी पा गए, उनके साथ तो छल हो गया। ये कानून तो फिर पहले आ जाना चाहिए था। नहीं, निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं कि कानून समय पर आना चाहिए। अब अभी आया तो निश्चित रूप से आगे अच्छा होगा। अब पहले भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में अभी जो पहले का नुकसान हो गया उसकी भरपाई तो आप नहीं कर पाएंगे वासु जी, ना आपकी सरकार कर पाएगी। भरपाई करेंगे, हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऋषभ जी, आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार में पीएससी जैसे व्यापक भ्रष्टाचार एग्जाम में कांग्रेस सरकार मानने को तैयार थी। बच्चे छात्र लाखों लाख छात्रों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया था कांग्रेस की सरकार ने। कांग्रेस सरकार मानने को तैयार नहीं थी। हमारी आपकी बात पर अनादि जी मुस्कुरा रही है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। जरा जान लेते हैं अनादि जी। जी बिल्कुल। ये कानून आप जो पहले आने की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, अभी तो कानून आ गया, लेकिन उस पे भी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं प्रवक्ता जी से पूछना चाहूंगी कि क्या जो आपने संपत्ति को जब्त करने की इसमें बात कही है, तो जैसा आप भी कह रहे थे कि बड़े अधिकारी भी शामिल होते, कर्मचारियों को ये डर नहीं होता कि अधिकारी तो है हमारे ऊपर बैठे हुए, तो क्या सरकार इसकी गारंटी देगी कि इस कानून के तहत उन रसूखदारों की भी संपत्तियां दर्ज होंगी, जब्त होंगी जो सत्ता के गलियारों से जुड़े हुए हैं? दूसरी चीज, जांच की निष्पक्षता की जांच का जिम्मा आपने पुलिस को सौंप दिया है, तो क्या सरकार एक स्वतंत्र सेल भी बनाएगी जिससे पुलिस के ऊपर भी कोई दबाव ना हो जब ऐसी कोई चीजें सामने आती है, या फिर ऐसी नकल प्रक्रियाएं सामने आएंगी या पेपर लीक की चीजें सामने आएंगी? और इसके साथ ही अगर सरकार वाकई इतनी गंभीर है, जैसे प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हम काफी गंभीर हैं और हम छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखना चाहते हैं, तो जितनी रुकी हुई भर्तियां हैं, क्या वो उसको आप लंबित परिणामों को जो अटके हुई सारी चीजें उनको कब तक जारी करेंगे? क्योंकि अभी आप देखिए कि शिक्षा विभाग में इतनी सारी गड़बड़ियां चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका विरोध चल रहा है, अभ्यर्थी सड़क पे उतर आए हैं आंदोलन के लिए, तो इन सब चीजों का भी सवाल भाजपा को देना चाहिए इस पे। अनादि जी, ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल आपने किए हैं, लेकिन ये सवाल सदन में क्यों नहीं उठाए गए आपके विधायकों के जरिए? वॉकआउट कर जाना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले भी तो कई बार आप लोगों ने वॉकआउट ही किया है, आज भी वॉकआउट कर जाना पड़ता है, इसलिए सवाल नहीं उठाए, इसलिए साफ तौर पर विपक्ष भी समर्थन में आ गया।
नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है। वॉकआउट करना हमारे एक लोकतांत्रिक अधिकार है। जब सदन में हमारी बातों को नहीं सुना जाता, हम बार बार जिस बात पे चर्चा करने के लिए बोलते हैं उसको दरकिनार कर दिया जाता है, तो इससे अच्छा है, बेहतर है कि हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए वॉकआउट कर जाएं। और रही बात इस विधेयक की, तो ये सीधे सीधे बच्चों के भविष्य से जुड़ता हुआ मामला है, छत्तीसगढ़ के युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, जो रोजगार के लिए काम तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम स्कूल की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तो इन सब से के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। और विधेयक अच्छा है, इसका समर्थन इसीलिए किया जा रहा है कि ये जरूरी था, ताकि बच्चों को और जो तैयारी करने वाले युवा वर्ग के लोग हैं उनको एक आश्वासन मिले कहीं ना कहीं कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए विपक्ष ने इसका समर्थन किया। लेकिन अगर इस कानून के लागू होने के बाद, इस विधेयक के लागू होने के बाद, जब ये कानून लागू होगा उसके बाद भी अगर उसमें गड़बड़ियां और अनियमितताएं दिखती है, तो तब उस समय बिल्कुल विपक्ष इसका विरोध करेगा। धर्म स्वतंत्र विधेयक सही नहीं था जिसको लेकर आप लोगों ने धर्म वॉकआउट कर दिया था? जी, धर्म स्वतंत्र विधेयक पे हमारे कुछ डिमांड्स थी, सत्ता पक्ष के द्वारा उसको पूरा नहीं किया। जैसे हमने पहले ही कहा था, ये विधेयक पारित होने के पहले ही हमने कहा था कि इस पे विधि विशेषज्ञों की एक्सपर्टीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप उनसे बात करिए। आपने क्यों सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस से उस पे उनकी राय नहीं पूछी? विपक्ष के साथ आपने कोई मिलकर के ऐसा कानून बनाने की कोशिश नहीं की। और इसके साथ ही साथ 20 साल पहले जब रमन सिंह जी की सरकार थी, उस समय भी ऐसा विधेयक आया था और वो राजभवन में धूल फाकता हुआ पड़ा हुआ। तो हमारा मुख्य विरोध का कारण ही यही है कि ये बाकी और अन्य कई राज्यों में आप देखिए इस तरह के मामले आज न्यायालय में लंबित है। तो ये एक भाजपा का फोटो ऑप नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ और सिर्फ जनता को बताने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया जिसका बाद में कुछ पता नहीं चल रहा, वो सिर्फ और सिर्फ राजभवन में जाकर के पढ़ा ना रहे। ये हमारा मुख्य विरोध का कारण था। जनता के बीच में मैसेज ये जा रहा होगा कि आप किसी धर्म विशेष की तरफ बोल रहे हैं जब आप लोग धर्म स्वतंत्र विधेयक का विरोध करने लगते हैं, क्योंकि उसमें मेंशन किया गया था साफ साफ कि जबरन और बहला फुसला कर जबरदस्ती गलत तरीके से अगर धर्मांतरण कराते हैं तो सख्त कानून होगा, जुर्माना भी होगा, सजा भी होगी। ये सब बातें जी उसमें जी, देखिए हम संविधान के आर्टिकल 25 के रक्षक हैं और हम बिल्कुल जबरन धर्मांतरण जो होता है या प्रलोभन के तहत जो धर्मांतरण होता है उसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन अभी के कानून में, क्योंकि ये कानून संविधान के एक आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 25 हमें धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ये बाद में कानूनी दावपेच में मत फंस जाए, ये बहुत बड़ा रीजन है इसका विरोध करने का। और दूसरा, इसमें प्रावधान इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिए गए हैं कि ये रेड टैपिज्म का शिकार हो सकता है। जैसे 60 डेज की जो बात कर रहे हैं कि पहले कलेक्टर को आपको सूचित करना होगा, उसके बाद फिर पुलिस आकर के आपके घर पे जांच करेगी। तो इस तरह की चीजों से जब लंबा समय कटता है तो आप भी जानते हैं कि रेड टैपिज्म इसमें काफी हद तक एक सक्रिय भूमिका निभाता है। तो ये इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। और इसके साथ ही धर्म एक निजी मुद्दा है और इसको इतना ज्यादा सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है अनादि जी, वापस से हम टॉपिक पर आते हैं, वापस से नकल विरोधी कानून की तरफ बढ़ते हैं। वासु जी, जैसे कि अनादि जी सवाल उठा रही हैं कि इसको लेकर आप लोग स्पेशल सेल बनाएंगे, इसको लेकर तैयारी, क्योंकि सरकार ने अगर ये विधेयक लेकर आए है तो सरकार के पास सिनॉप्सिस होगा, आपके पास मजमून तो होगा ही ना कि किस तरीके इसको लागू करेंगे, क्या क्या प्रावधान होंगे। स्पेशल सेल आप लोग बनाने जा रहे हैं, पुलिस के अधिकारियों की कैटेगरी भी आप लोगों ने निर्धारित कर दी है, जरा वो भी बता दीजिए जनता को। वासु जी, देखिए ऋषभ जी, जो जब भी कोई कानून आता है तो उसके लिए लंबा विचार विमर्श चलता है। ऐसे ही कोई कानून विधानसभा में पेश नहीं कर दिया जाता, सारे विशेषज्ञों चर्चा करके आगे कैसे ये काम करेगा, सारी विशेष चर्चा होती है। इसमें जो प्रमुख प्रावधान डाले गए हैं, इसमें जो पहले प्रावधान थे उससे काफी कठोर नियम बनाए गए। नकल करते पकड़ते जाने पर अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका जाएगा, 1 से 3 साल तक परीक्षा देने में प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रतिबंध के बाद स्थायी रूप से बाहर नहीं किया जाएगा। अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से उसको आगे मौका मिलेगा, लेकिन 1 से 3 साल तक के लिए उसको बैन लगा दिया जाएगा। पेपर लीक, अवैध प्रेस रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने पर 1 से 5 साल की जेल होगी, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। अगर संस्थान जैसे कोचिंग सेंटर में बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि कई कोचिंग सेंटर में पेपर लीक कर लिया, एजेंसियों है कोई, और उससे कार्रवाई के लिए 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। कम से कम 3 साल तक परीक्षा कराने से बैन कर दिया जाएगा। परीक्षा खर्चा भी उनसे वसूला जाएगा। तो ऐसे कठोर सुनिया उसके बिल पे डाले गए हैं, इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं उनमें भी खौफ पैदा हो और इसी पे ऐसे कृत्य करते पाए जाने पर उसे कठोर कार्रवाई करते थे। नकल माफियाओं के लिए क्या है वासु जी? नकल माफियाओं के लिए क्या है? नहीं, नकल माफियाओं के लिए भी मैंने वही कहा, नकल संस्थाएं हैं
और नकल माफिया पेपर लीक, सब ये पेपर लीक जो होगा नकल माफिया ही से करेंगे। नकल माफिया जो करेंगे तो उससे कार्रवाई होगी। 1 से 5 साल की जेल है, 5 लाख तक का जुर्माना है, यही तो है सब। जो तीसरा प्रमुख पहलू ये है, अभी आप इनसे कांग्रेस से पूछ रहे हैं, चलिए आज से एक बात कम मुझे से कम समझाइए, आगे जरा पूछें। जनता को भी समझाइए कि पहले बीमारी होने दीजिए, उसके बाद हम एंटीडोट देंगे, उसके बाद हम तैयारी करेंगे। अरे नकल माफियाओं पर नकेल कसना है आपको, आपकी सरकार को। ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार है, आप लोग पहले ये प्रावधान क्यों नहीं करते कि सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नकल माफिया सक्रिय ना हो पाए? पहले ये क्यों नहीं सुनिश्चित करते आप लोग? नहीं ऋषभ जी निश्चित रूप से ये भी काम सरकार कर ली। ऐसा नहीं, हमारी 2 साल में भी कोई पेपर लीक नहीं हुए, पेपर लीक कभी नहीं। हमारी 2 साल की सरकार में सरकार ने पीएससी को भी पारदर्शी तरीके से कराने का काम किया है। यूपीएससी के तर्ज पर पेपर हो रहे हैं, हमारी सरकार ने बहुत चीजें गुजार गया। वासु जी, अगर मैं 5 साल कांग्रेस के निकाल दूंगा तो जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से आपकी ही सरकार है, और इस दौरान कितने पेपर लीक हुए, कितने धांधली हुई है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। केस अभी भी चल रहे हैं, वो साबित नहीं हुए लेकिन केस अभी भी चल रहे हैं, तो इस बारे में विशेष ध्यान देना होगा वासु जी। और हालांकि ये जो प्रतियोगी परीक्षा को लेकर नकल पर नकेल कसने के लिए जो आप लोग कानून लेकर आए हैं, ये तारीफ काबिल है, विपक्ष इसलिए आप लोगों के साथ है, लेकिन नकल माफिया सक्रिय ना हो पाए ये सरकार की जिम्मेदारी है। वासु जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनादि जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे नकल पर नकेल की। विधानसभा में कानून पारित हुआ, विपक्ष की सहमति मिली। विपक्ष का कहना है कि बहुत अच्छी बात है, युवाओं का भविष्य बचेगा, नकल माफिया जो सक्रिय हैं उन पर सख्ती बरती जाएगी, और सरकार की भी यही मंशा है। लेकिन नकल को लेकर नकेल कसने के लिए जो कानून आ रहा है, ये कितना सख्त होगा, कितने बड़े प्रावधान होंगे, क्या सजा होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।